आज आप लोग का एक टॉपिक समीकरण का बताने जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में हर साल 5 नंबर का पूछता है और आशा ही पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछेगा, क्योंकि ये हर रीडिंग में आपका क्या है कि क्वेश्चन पूछता है वो भी 5 नंबर का पूछता है, जिसे हम लोग ग्राफीय विधि कहते हैं। ग्राफीय विधि के जगह पे कभी कभी आप लोग को आलेखीय विधि कहा जाता है। तो आज हम लोग आलेखीय विधि के बारे में जानते हैं। आलेखीय विधि होता क्या है? आलेखीय विधि कहने का मतलब ग्राफ के माध्यम से समीकरण को हल करना। तो सबसे पहले आप लोग को आज आलेखीय विधि के बारे में बताते हैं। आलेखीय और इसी को बोला जाता है ग्राफीय। ये दोनों जो है आपका एक ही मेथड है, आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने का क्या तरीका है, तब हम लोग को 5 नंबर मिलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन देगा, जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपको ले रहे हैं कि 5x, एक आपका क्वेश्चन है 5x माइनस 6y इज इक्वल टू आपका 20 लेते हैं। सपोज डेट कितना लिए? 20 लिए। या हो सकता है 20 नहीं 30 भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। तो एक इक्वेशन को क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट मानेंगे, फिर सेकंड की बात करते हैं तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20, ए सेकंड है। अगर हमको मन कर रहा है क्वेश्चन को चेंज करने का, क्या ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है कि ये वहां प्लस रहेगा तो वहां माइनस भी रह सकता है, या हो सकता है कि ये ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो सकता है, या दोनों में माइनस हो सकता है, दोनों में प्लस हो सकता है। क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन कुछ भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सोल्व करने का क्या तरीका है कि ये आपका फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन देगा, किसी वे में दे, कोई अति में दे, हमको कुछ चेंज नहीं करना है। सबसे पहले एक बार समीकरण फर्स्ट में x का मान और y का मान लेना है, और एक बार सेकंड में क्या करना है कि x और y का मान लेना है। तो ऐसा है, हम लोग कोई वे में लाने की आवश्यकता नहीं है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में एक बार x का मान लेंगे और एक बार y का मान लेंगे। वही प्रक्रिया सेम टू सेम सेकंड में करेंगे कि एक बार x का मान लेंगे और एक बार y का मान लेंगे। तो मान कुछ भी ले सकते हैं आप, जो भी प्राकृत संख्या है, 0 नहीं, प्राकृत संख्या को लेंगे 1 से लेंगे, क्या लेंगे? 1 से लेंगे। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको 0 भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं, प्राकृत संख्या में हम लोग जब 0 को शामिल करते हैं पूर्ण संख्या आता है, 0 भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को प्राथमिकता आता है क्या कि जो भी लेंगे तो क्या हम लोग कोई भी नंबर को ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। और एक चीज और बता दे रहे हैं, आप कोई भी डिजिट को लीजिएगा तो आपके लिए क्या ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाना है, कम लॉन्ग बनाना है। तो सबसे पहले कोई भी वैल्यू में 0 को लीजिए, सबसे आसान आपका रहेगा। क्या रहेगा? 0 को लेने पर सबसे आसान। तो क्या करते हैं देखते हैं, समीकरण फर्स्ट में एक बार 0 लेते हैं और एक बार क्या करते हैं सेकंड में भी 0 लेते हैं। तो हम लोग को बना, ऐसा नहीं कि 0 ही ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, हम 0 लेकर बना रहे हैं ताकि आप लोग को आसान रहे, और आप लोग भी बनाइएगा तो जल्दी बनेगा और गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में चलते हैं। तो क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में? किसमें? फर्स्ट में हम x और y का मान लेने के लिए बोले हैं। x बराबर पहले क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x बराबर क्या लेने पर? 0 लेने पर। चलिए 0 लेते हैं तो 5x प्लस 6y इक्वल टू कितना है? 30 है ना। x की जगह पर क्या लेंगे? 0 लेंगे, यानी 5 इंटू 0 प्लस 6y इक्वल टू कितना? 30। क्या x की जगह पर खाली 0 लिए हैं? 0 में कोई चीज से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा, प्लस 6y इक्वल टू कितना? 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा। आप बताइए तो 6y बराबर कितना? 30। 6 बचे 30, y का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। y का वैल्यू 5 आ गया, यानी कि समीकरण फर्स्ट में एक बार x का मान लिए 0 तो y का आया। अब समीकरण फर्स्ट में ही y के मान लेंगे, क्या लेंगे? y के। तो समीकरण फर्स्ट में
y इक्वल टू क्या लेने पर, 0 लेने पर। हम बताए हैं कि सबसे आसान सोल्व करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। चलिए a हो गया। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y के मान 0 लेते हैं, तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को लिखेंगे क्या है कि 5x प्लस 6y इक्वल टू कितना है, 30 है। तो क्या y 0 लेना है, तो 5x प्लस 6 गुने 0 बराबर कितना, 30। तो बताइए कितना, 5x प्लस 0 बराबर कितना, 30। तो 5x बराबर कितना, 30। 6 पचे 30, x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया ना। तो सबसे आसान आपका 0 लेना है, यानी समीकरण फर्स्ट में एक बार x का मान 0 लेना है, एक बार y के मान 0 लेना है। तो इसके लिए एक टेबल को आप बनाएंगे। देखिए टेबल बनाते हैं क्या कि हम लोग दो को मान रखे हैं ना, x और y का निकाले हैं। अगर x के मान 0 रखे थे, x के मान क्या रखे थे, 0 रखे थे, तो y कितना आया था, 5। x का मान 0 रखे तो y कितना आ गया, 5। फिर y जो है, y की जगह पर 0 रखे हैं, तो x कितना, 6। इसको टेबल a मान लेंगे। क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। यानी कि एक समीकरण का कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग सेकंड समीकरण की सेम टू सेम प्रोसेस यही है। क्या करेंगे, सेकंड में एक बार x बराबर 0 लेंगे और एक बार y बराबर 0 लेंगे। तो क्या नाउ अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में, किसमें, समीकरण सेकंड में क्या है कि x बराबर 0 लेने पर, समीकरण सेकंड में x क्या ले रहे हैं, 0। तो समीकरण सेकंड क्या था, 5x माइनस 4y, यानी 5x माइनस 4y इक्वल टू 20। तो 5 इंटू 0 माइनस 4y इक्वल टू कितना, 20। ये तो 0 माइनस 4y इक्वल टू 20। तो माइनस 4y इक्वल टू 20, 4 बचे 20, लेकिन कौन सी में, माइनस में है, यानी कि जो y का वैल्यू आ गया वो -5 आ गया। यानी कि समीकरण सेकंड में x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आया है, 5। अब सेकंड में क्या करेंगे, एक बार x ले लिए हैं तो एक बार क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड में, किसमें, सेकंड में y इक्वल टू क्या लेने पर, 0 लेने पर। जब y 0 लेंगे तो समीकरण सेकंड क्या था, 5x माइनस 4y इक्वल टू कितना था, 20 था। अब बताइए, तो 5x माइनस 4 इंटू y कितना, 0 बराबर 20। तो 5x माइनस 0 बराबर 20, यानी 5x बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो 5 चौके 20, x बराबर 4। क्या समीकरण फर्स्ट को लिए थे तभी हम लोग एक बार x और y का मान लिए तभी भी लिए हैं। तो इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के उपरांत क्या होगा कि हम लोग देखिए टेबल बना दी x और y का, और x 0 लिए तो y कितना आया, -5। कितना, -5। अगर y 0 लिए तो x कितना आ गया, 4 आ गया। ये टेबल क्या मान लिए, b। इस तरह से हम लोग सबसे पहले दो को क्या करेंगे, टेबल को बनाएंगे। दो को क्या करेंगे, टेबल को बनाएंगे। टेबल को बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में चलेंगे। किसमें चलेंगे, ग्राफ में। तो इसके बाद लिखते हैं कि सारणी, ये क्या बन गया, टेबल बन गया। तो सारणी a तथा किससे, b से कहां में चलेंगे, ग्राफ पेज में। कहां में, ग्राफ पेज में। चलिए ग्राफ पेज में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि क्या था, यानी कोई इक्वेशन रहे, जब दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो दो नहीं 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। जितना इक्वेशन देगा सब इक्वेशन में एक बार x बराबर 0 लेंगे और एक बार कितना, y बराबर 0। ये आसानी के लिए लेंगे, ऐसे नहीं कि 0 ही ले सकते हैं। आप कोई भी डिजिट को ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका आंसर जो होगा, कटान बिंदु जो आएगी वो आपकी सेम आएगी। तो हम लोग दो इक्वेशन को लिए थे, तो क्या एक बार फर्स्ट में क्या लिए, x बराबर 0 लिए और फिर y बराबर 0 लिए। सेकंड इक्वेशन में सेम प्रोसेस ही किए। तो ये दोनों से हम लोगों का एक टेबल बना। क्या बना, एक टेबल। यानी कि समीकरण 1 से एक टेबल और समीकरण 2 से एक टेबल बना। अब एक टेबल को ग्राफ में कैसे हम लोग दर्शाते हैं, चलिए यहां तक सीख गए हैं। अब हम आपको ग्राफ दिखाते हैं, ग्राफ में कैसे दर्शाया जाता है। जैसे कि हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं, ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं। देखिए वो किस तरह से दर्शाते हैं हम लोग। जैसे मानते हैं ये आपका x एक्सिस है, क्या है, x एक्सिस है, और ये आपका क्या है, y एक्सिस है। तो हम लोग को हार्डली कहां तक गया है, देखिए 6 तक गया। कहां तक गया है, 6 तक गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 4 6 ले सकते हैं। फिर क्या ले सकते हैं, 2 4 6। ग्राफ में ऐसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया गया होगा, -2 -4 और -6, -2 -4 और -6। अब हम लोग
यहाँ तक तो बना लेते हैं, लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन से पॉइंट कहाँ होगा, दर्शाया कैसे जाए। तो दर्शाने के लिए हम लोग क्या लिखे, अभी यहाँ लिखे हैं कि समीकरण सारणी ए तथा बी से ग्राफ पे चलेंगे। तो पहले ए को लेकर चलेंगे, ए में चल रहे हैं, तो देखिए पहला x जब 0 लिए थे तो y कितना आया था, 5 आया था। तो जब भी चलेंगे तो मूल बिंदु से चलेंगे, तो मूल बिंदु तो आपका यहाँ है, मूल बिंदु ही ना होता है। तो 0 कह रहा था, 0 में कहीं चल जाता है, 0 यानी कुछ नहीं। तो जो x 0 हम लोग चल रहे हैं तो y देने कितना चल रहे हैं, 5। तो y कहाँ है, ऊपर है, तो y देने कहाँ चलेंगे, 5। 0 कह रहा था कहीं जाएंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, 0 कह दिया तो आराम से यहीं पे मिट रहेंगे, है ना। आगे क्या है कि 5 जाने के लिए कहेगा, तो 5 तो 2 2 4 यानी 6 के बीच में 5 आएगा, यही में 5 आएगा। तो ए जो बिंदु होगा वो क्या होगा, 0 और कितना, 5 होगा। जब 0 और 5 चल दिए, एक पॉइंट हम लोग साथ में ऐसे आ गया है। दूसरा, पहले x देने कितना चलना है, 6 चलना है, और y देने कितना, 0। तो पहले x देने चलना तो यहीं से चालू करेंगे, तो x देने आएंगे तो 6 तो यहाँ आ जाएंगे, और y देने 0 कहा रहा था, कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो क्या a बिंदु हो गया, इसका 6 और क्या हो गया, 0। अब ये दोनों को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। क्या कर देंगे, मिला देंगे। एक तो हम लोग को ग्राफ आ गया, एक लाइन आ गया ना। अब यही काम सेकंड में करेंगे। x करने चले कर रहा है, x 0 करें 0, तो y कितना, -5। तो x 0 कह रहा है, तो जब भी चलेंगे तो यहीं चलेंगे, तो a तो 0 ही है, तो x देने कितना, 0, तो y देने कितना चलेंगे, -5 चलेंगे, तो माइनस करने यहाँ आ जाएगा, यही ना। तो ये बिंदु का नाम पूछा जाएगा 0 और -5, एक हो गया। दूसरा का कह रहा है कि नहीं, x देने 4 चलेंगे और y देने 0। तो x देने 4 चलेंगे, तो जब भी चलेंगे यहाँ, तो x देने 4 चलेंगे, y देने 0, यही हो जाएगा बिंदु, हो जाएगा ना। और ये जो फिर ये दोनों लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे, ये दोनों लाइन को क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब हम लोग को सभी का नाम आ गया है। देखिए इसका नाम क्या था, इसका नाम 4 और 0। क्या हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि काट तो देते हैं लेकिन नाम ही नहीं लिखते हैं। नाम तो साफ हम लोग क्या काटते में ही लिख दिए कौन सा पॉइंट क्या हो गया। और उसके बाद देखिएगा, तो ये जो आपका सेकंड इक्वेशन क्या था, तो सेकंड इक्वेशन क्या था, 5x - 4y कितना, 0। तो इसको लिख दिए। ये फर्स्ट था, तो फर्स्ट के 5x + 6y कितना, 30 लिख दिए। इस तरह से हम लोग ग्राफ के क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर यहाँ तक आप बना के छोड़ देते हैं तो आपको 2 से 2.5 नंबर देगा, लेकिन पूरा अगर ग्राफ के साथ दर्शाते हैं तो आपको 5 नंबर देगा। और ये हर साल आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये आपका सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में आता है क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर में आपसे पूछता है। आगे तो ये जो पॉइंट कटा, यही x का वैल्यू होता है। देखिए यहाँ से x के सामने जितना पर आएगा, जैसे कि x के सामने 5 पर आया तो 5 हो सकता है। ऐसे ग्राफ पे जब बनाइएगा तो आपको साफ साफ दिखेगा कि जो पॉइंट कट रहा है x के सामने कितना कट रहा है और y के सामने जो आएगा। हमको अभी लग रहा है कि x 5 है तो 5 मान सकते हैं, y 1 है तो क्या 1 मान सकते हैं। तो ऐसा x 5 है और y 1 है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है आपका क्या है, साफ कुछ दिख नहीं रहा है। तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये तो ग्राफ में बनाइएगा तो एक पॉइंट आपको साफ साफ दिखा देगा, और इस तरह से आपको ग्राफीय विधि से या आलेखीय विधि से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। किस तरह से, तो कभी कभी आपको ग्राफीय विधि कहेगा, कभी कभी आलेखीय विधि कहेगा। तो ये मत सोचिएगा कि दोनों अलग है, दोनों क्या है, सेम है। सेम है, जो भी 2 इक्वेशन लेकर हम लोग बनाए हैं, 3 इक्वेशन लेके ही बना सकते हैं, 4 इक्वेशन लेके ही बना सकते हैं। तो प्रोसेस वही रहेगा कि एक बार x का मान लेना है, एक बार y का मान लेना है। जब x और y का मान लेना है तो क्या है कि, और आसानी के लिए क्या लेना है, 0 लेना। ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, प्राकृतिक संख्या में, पूर्ण संख्या में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग आसानी के लिए क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो हम लोग को गलत होने का चांस बहुत कम रहता है, और हम लोग 5 नंबरों से क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आपका ग्राफीय आलेखीय विधि को हम लोग सोल्व करते हैं।